हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एलिप्स का इक्वेशन एंड उसका ग्राफ देखेंगे हम लोग। तो एलिप्स का जो इक्वेशन होता है कुछ इस टाइप का होता है। एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दिखेगा तो वो एलिप्स का इक्वेशन है। अब एलिप्स का जो मतलब क्या होता है हम देख लेते हैं। एलिप्स किसे बोलते हैं? जैसे कि हमने सर्कल पढ़ा था। सर्कल किसी एक पॉइंट का लोकस है। लोकस मीन्स उसका पाथ है। जो वो पॉइंट जिस जिस पॉइंट से होकर जाएगा, जिस जिस पाथ से होकर जाएगा, उस पाथ पे सारे पॉइंट किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और इस इक्वल डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं, यानी कि सारे पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये सर्कल का डेफिनेशन था। कुछ इसी टाइप का डेफिनेशन हमारा एलिप्स का भी है, लेकिन यहाँ पर सेंटर होता है एक हमारे पास, यहाँ पर दो फोकस होंगे। यानी कि दो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल के लिए F1 है और ये F2 है। इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट P है, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस PF1 होगा और इससे डिस्टेंस है PF2। तो अगर PF1 प्लस PF2 इक्वल टू करने पे कांस्टेंट मिले, कांस्टेंट मीन्स ये कांस्टेंट चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी कांस्टेंट मिले, तो उस P पॉइंट के लोकस को हम एलिप्स बोलेंगे। यानी कि P पॉइंट जहां जहां से होकर के जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि P पॉइंट जहां जहां से होकर के जाएगा, उन सारे पॉइंट पर, उस पाथ के सारे पॉइंट पर ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाए तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस PF1, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ये दोनों का सम, यानी कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दोनों का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मीन्स वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। जो भी नंबर होगा कांस्टेंट, वो इन दोनों का सम करने पे भी वही नंबर आएगा और इन दोनों का सम करने पे भी वही नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए ये पॉइंट P यहाँ पर है, इसका इससे डिस्टेंस प्लस इससे डिस्टेंस करने पे 5 आया, तो ये पॉइंट P है, सपोज मान लीजिए ये पॉइंट P डैश है। तो इफ PF1 प्लस PF2 इक्वल टू करने पे 5 आया, तो P डैश का भी डिस्टेंस जो होगा F1 से प्लस करने पे P डैश का डिस्टेंस F2 से ये भी 5 ही आना चाहिए। ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ऐसे लोकस को, ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर मिला दें हम लोग, जो जो पॉइंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिप्स बोलेंगे। अब एलिप्स में कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, वो हम देख लेते हैं। उसका कुछ तो फिजिक्स में यूज होगा ही, बहुत ज़्यादा एलिप्स का यूज भी नहीं है, इसीलिए हम लोग बेसिक ही देखेंगे। जैसे कि दोनों पॉइंट जो है उसको हम फोकस बोलते हैं, F1 और F2 को फोकस बोलते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन से जो एक लाइन जाएगा, राइट, उसी पे हमारा एलिप्स का मेजर एक्सिस लाई करेगा। यानी कि मेजर एक्सिस क्या होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन मेजर एक्सिस हमारा इसी लाइन पे, जो दोनों पॉइंट F1 और F2 को मिलाने वाला लाइन है, इसी लाइन पे मेजर एक्सिस लाई करेगा। और एलिप्स जो होगा वो कुछ इस टाइप का एलिप्स बनेगा। ये दोनों पॉइंट फोकस के बीचों बीच एक पॉइंट होगा, जिससे हम अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो माइनर एक्सिस इसी लाइन पे लाई करेगा। सपोज ये एक्स एक्सिस है एग्जांपल के लिए, और ये वाई एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस पे हमारा मेजर एक्सिस लाई करेगा और इस वाई एक्सिस पे माइनर एक्सिस लाई करेगा। मेजर एक्सिस हम इलिप्स का यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोलते हैं, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक, मतलब ए से लेकर के बी तक। सपोज ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो ए बी इज मेजर एक्सिस, और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, सी डी इज माइनर एक्सिस। तो इस तरह से हम लोग मेजर और माइनर एक्सिस को डिफाइन करते हैं। अब हमारा जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हमने लिखा था एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर जो ये ए है वो कुछ और नहीं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यानी a,0 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -a,0। इसका मतलब मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है सेंटर, यानी कि 0,0 है। तो यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक का जो लेंथ हुआ वो 2a लेंथ हो गया। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया? 2a, क्योंकि ये लेंथ है a और ये लेंथ है a, तो 2a लेंथ हो गया। यानी मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा 2a।
वैसे ही माइनर एक्सिस में ये जो पॉइंट बी है ये कोऑर्डिनेट बताता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 कॉमा बी ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा 0 कॉमा माइनस बी। और ये लेंथ जो है माइनर एक्सिस का लेंथ जो होगा, इसका जो लेंथ होगा वो 2b होगा। तो इस तरह से हम लोग 2a 2b a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0 0 कॉमा b 0 कॉमा माइनस b डिफाइन करते हैं इस इक्वेशन के लिए। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप का तभी बनेगा जब a स्क्वायर बड़ा हो b स्क्वायर से। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो a का जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a है, a का जो वैल्यू है वो b से बड़ा ही है, इसलिए a स्क्वायर का वैल्यू भी b स्क्वायर से बड़ा होगा। तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, देन ओनली दिस ग्राफ विल बी प्लॉटेड। समझ में आ रहा है आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सपोज हमने एज्यूम किया है कि वाई बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर से बड़ा है। मीन्स लास्ट टाइम हमने ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से बड़ा लिया था, अभी सपोज बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है। इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो वाई एक्सिस पे बनेगा, यानी कि सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। तो जो एलिप्स बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा एलिप्स, क्योंकि b का वैल्यू बड़ा है। कोऑर्डिनेट्स वही होंगे 0 कॉमा बी, ये कोऑर्डिनेट होगा 0 कॉमा माइनस बी, ये कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा माइनस a कॉमा 0। और इस एलिप्स का फोकस y एक्सिस पे लाई करेगा, एक फोकस यहाँ पर होगा और एक फोकस यहाँ पर होगा। तो इसको मान लेते हैं f1, इसको मान लेते हैं f2। इसके पहले वाले जो इक्वेशन था उसमें जो फोकस होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था f1 f2, वैसे ही यहाँ पर जो फोकस होगा वो y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि b स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर है। अब ये जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें दो इक्वेशन देखा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में दो वेराइटी देखे हमने, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग इलिप्स चेंज हो गया। तो अब जो फोकस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इलिप्स में एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी। तो ये जो इसेंट्रिसिटी है, एक टर्म जो है जिसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसको डिफाइन कैसे किया गया है वो देखते हैं। मैथमेटिक्स में इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, और आपको जब मैथ्स का जो सीरीज होगा, लेक्चर चालू होगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा, तो आप उसमें डिटेल में इसको देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इसेंट्रिसिटी आप ध्यान रखिए कि इलिप्स में एक टर्म होता है इसेंट्रिसिटी, जिसको हम लोग ई से लिखते हैं, और इस ई को हम लोग डिफाइन करते हैं रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये ई का वैल्यू तभी वैलिड है जब ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो। वैसे ही ई का वैल्यू रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी होता है। ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो, यानी कुछ नहीं करना है, नीचे वाला टर्म ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऊपर वाला टर्म ज़्यादा हो गया और नीचे वाला टर्म कम हो गया तो ये वैल्यू 1 से बड़ा आ जाएगा, और 1 से बड़ा आ जाएगा तो 1 माइनस 1 से बड़ा वैल्यू करने पे रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ई का वैल्यू या तो ये होगा या तो ये होगा। अब जो हमारा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें इफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो, तब उस टाइम पे हमारा जो ग्राफ बना था वो एक्स एक्सिस पे उसका मेजर एक्सिस बना था और वाई एक्सिस पे माइनर एक्सिस बना था। कुछ ग्राफ इस टाइप का बना था। ये पॉइंट था a कॉमा 0, ये पॉइंट था 0 कॉमा माइनस a कॉमा 0, a पॉइंट 0 कॉमा बी, और ये वाला पॉइंट था 0 कॉमा माइनस बी। ये सेंटर 0 कॉमा 0 था। इसके दो फोकस थे f1 और f2 मान लेते हैं, इसको f1 मान लेते हैं, इसको f2 मान लेते हैं। इस f1 का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको डिफाइन किया गया है ae कॉमा 0 से, तो डेफिनेटली f2 कितना होगा माइनस ae कॉमा 0, और a हमको पता है ये होता है e का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। इन दोनों में से कौन सा वैल्यू लगेगा,
क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, ए का वैल्यू बी से बड़ा है, इसलिए ये फार्मूला लगेगा ई का। तो इस तरह से हम दोनों फोकस निकाल सकते हैं। समझ गए आप लोग? अब हम लोग इसमें ये देखते हैं कि जो एलिप्स का जो डेफिनेशन देखा था हमने, उस डेफिनेशन में हमने एक चीज़ बताया था आपको कि एलिप्स के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम इक्वल होता है, राइट। यानी कि ये जो एलिप्स था हमारा, इस एलिप्स पे कोई भी एक पॉइंट ले लें, मान लीजिए ये पॉइंट ले लेते हैं, तो इन दोनों पॉइंट का फोकस F1 और F2 से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट कितना होता है हम वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से PF1 प्लस PF2 इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट हर एक पॉइंट के लिए सेम ही होगा। तो अगर ये कांस्टेंट हर एक पॉइंट के लिए सेम है तो डेफिनेटली इस वाले ग्राफ में इस पॉइंट के लिए भी ये चीज़ वैलिड होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एलिप्स पे लाई कर रहा है। तो हम फ्रेश एक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम लोग इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एलिप्स है, इस एलिप्स में इस एक्सिस पे मेजर एक्सिस लाई कर रहा है, इस एक्सिस पे माइनर एक्सिस लाई कर रहा है। मेजर एक्सिस होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पॉइंट ए बी सी और ये डी। ये पॉइंट a, 0 है, ये -a, 0 है, ये है 0, b, और ये पॉइंट है 0, -b। ये सेंटर 0, 0। इसका एक फोकस होगा -ae, 0 और दूसरा फोकस होगा ae, 0। तो हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, सपोज ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस प्लस इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस, उन दोनों का सम कितना होगा वो निकालते हैं। तो ये जो पॉइंट B है, B का F1 से डिस्टेंस होगा BF1 प्लस B का F2 से डिस्टेंस होगा BF2। ये डिस्टेंस कितना होगा? BF1 को हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस है A, ये लेंथ है A, है ना। निगेटिव तो हम कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, पर लेंथ तो A ही है यहाँ से यहाँ तक। तो BF1 को, B से लेकर के F1 तक की वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। यानी कि अगर ये O है पॉइंट, तो हम इसको BO प्लस OF1 लिख सकते हैं, राइट। या फिर एक और तरीका है लिखने का कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस लिख लें, यानी A से B तक का पूरा डिस्टेंस लिख लें, उसमें A से F1 माइनस कर दें, तो भी हमें BF1 मिल जाएगा। तो हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो सपोज हमने लिखा B से लेकर O तक का डिस्टेंस BO प्लस OF1, ये वाला जो है ये आया हमारा BF1 के बराबर, प्लस BF2, B का F2 से डिस्टेंस तो कितना होगा, B से O तक का डिस्टेंस, B से O तक का डिस्टेंस, उसमें अगर माइनस कर देंगे O से F2 का डिस्टेंस, OF2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से B से O तक का डिस्टेंस में O से F2 माइनस कर देंगे तो BF2 मिल जाएगा हमें। तो इन दोनों को हमने ऐसा लिख लिया, BO का वैल्यू, B से O का वैल्यू है A प्लस O से F1 का वैल्यू है AE। देख सकते हैं O से F1 है AE, क्योंकि ये इसका कोऑर्डिनेट AE है। B से O तक का वैल्यू है A और O से F2 का वैल्यू है AE, लेकिन ये माइनस में दिया हुआ है तो माइनस AE। तो AE से AE कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2A। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा 2A होता है, और 2A मेजर एक्सिस का लेंथ है। तो दिस वन इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एलिप्स को डिफाइन करते हैं। बस एलिप्स के इक्वेशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बीच में यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एलिप्स का बेसिक इक्वेशन। इससे ज़्यादा कुछ भी फिजिक्स में यूज नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा इसका एक वेरिएशन दिखा देता हूँ आपको, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि इक्वेशन दिया हुआ है हमारा x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा दे दिया। अभी इस वाले केस में हमारा सेंटर 0,0 था, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर था। अब सेंटर, सॉरी, ये y माइनस k का स्क्वायर होगा। अब सेंटर हमारा h, k हो जाएगा। बस ये सेंटर हमारा 0,0 से शिफ्ट होकर के h, k हो जाएगा, है ना।
क्योंकि ऐसे इक्वेशन का ग्राफ, ऐसे ग्राफ का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का सेंटर जो था, मिडिल वाला पॉइंट जो था वो 0,0 आ रहा था, यानी एक्स का वैल्यू 0 पुट कर रहे थे, वाई का वैल्यू 0 पुट कर रहे थे, तो सेंटर मिल रहा था हमें इक्वेशन में नहीं। इस एलिप्स का सेंटर जो है वो एलिप्स पे तो लाई करता नहीं है, बीचों बीच उसका पॉइंट होता है, वो 0,0 होता है, ऐसे बेसिक इक्वेशन के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए एक्स में कुछ हमने एच माइनस कर दिया, वाई में के माइनस कर दिया, तो जो हमने माइनस किया है वही एच कॉमा के उसका सेंटर हो जाएगा। इसका मतलब जो एलिप्स है वो कुछ इस टाइप का होगा, और एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, तो अब जो हमारा सेंटर होगा वो हो जाएगा एच कॉमा के। यहाँ पर सपोज ये पॉइंट है एच कॉमा के, तो अब इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस बनाएंगे, इसी पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस बनाएंगे, तो हमारा जो एलिप्स होगा, अब इस सेंटर, ये एलिप्स का सेंटर हमारा एच कॉमा के हो जाएगा, और एलिप्स हमारा इस पे लाई करेगा। अब समझ गए? तो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, लेकिन हमारा एलिप्स का मेजर एक्सिस इस पे लाई कर रहा है और माइनर एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि सेंटर जो पहले 0,0 था वो शिफ्ट हो गया एच कॉमा के पे। समझ रहे हैं? और बाकी सब वही जो हमारा ए था, यहाँ पर ए जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर से होता है डिस्टेंस, तो हमारा सेंटर से डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ए, तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, ए ही होगा। यानी मेजर एक्सिस का लेंथ तो हमेशा 2a ही होने वाला है, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b होने वाला है। पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट ओरिजिन से x की तरफ h प्लस a डिस्टेंस पे है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है h, यानी सेंटर से ये डिस्टेंस है h, सेंटर मीन्स जो ओरिजिन है हमारा, ओरिजिनल एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन है, यहाँ से डिस्टेंस है h, और उसके बाद a लेंथ और है हमारे पास, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा h प्लस a कॉमा 0। समझ सकते हैं आप लोग इसको? ठीक है, तो वैसे ही हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये पॉइंट होगा, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, के लेंथ ऊपर है और उसके बाद बी और जाना है ऊपर, ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट है एच, ये है एक्स और ये है वाई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ये हो जाएगा एक्स, एक्स तो एच ही है, और वाई कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग यहाँ से के लेंथ ऊपर गए हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो यहाँ से शिफ्ट हो गया है एच कॉमा के पे। तो जब सेंटर एच कॉमा के पे शिफ्ट हो गया है, तो हमारा वाई एक्सिस पे भी हमने के अमाउंट ऊपर गए हैं वाई एक्सिस पे, तो के प्लस ये लेंथ बी, तो ये हो जाएगा के प्लस बी। तो इस तरह से हम लोग चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम जस्ट नॉलेज के लिए आपको मैंने ये बता दिया है कि अगर x माइनस एस का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा अगर आपको इक्वेशन दिखे तो बस सेंटर आपको शिफ्ट करना है, वहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस के पैरेलल आपको एक्सिस बनाना है, और फिर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। आप सारे पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ से। इस केस में भी ई का वैल्यू वही होगा जो हमने पहले निकाला था। सेंटर आपका जो इसका फोकस हो जाएगा, फोकस यहाँ पे होगा, और ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट ए ई कॉमा 0 नहीं होगा, क्योंकि ए ई कॉमा 0 तब होता है जब सेंटर हमारा 0,0 होता है। अब ये वाला पॉइंट दिस प्लस दिस होगा, और ये लेंथ h है, तो इसका ये वाला फोकस अगर निकालना चाहें तो फोकस कुछ और नहीं, h प्लस ए ई कॉमा 0 हो जाएगा ये वाला फोकस। आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ तो ए ही होगा, ये लेंथ ए ही है, लेकिन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ओरिजिन से लेते हैं, तो ओरिजिन से एक्स की तरफ हम जाएंगे h प्लस ए ई, राइट, तो h प्लस ए ई होगा, और वाई एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे 0 नहीं है, वाई एक्सिस पे k है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि हम वाई एक्सिस पे k लेंथ ऊपर जा चुके हैं, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा h प्लस ए ई कॉमा k। तो इस तरह से हमारा एलिप्स का जो पार्ट है वो बेसिक, हमने जितने भी थे एलिप्स के इक्वेशन और उसके ग्राफ हमने देख लिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हाइपरबोला देखेंगे, और फिर हम लोग उसके आगे बेसिक मैथमेटिक्स का कुछ और पोर्शन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।